जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो कैसे भरना है इस पर चर्चा करेंगे, ताकि जब भी आप इस फॉर्म को भरें तो आप फॉर्म को भरते समय किसी भी गलती को ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम इस फॉर्म को भरते हैं तो हम कुछ चीज़ें गलत भर देते हैं, जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। चलो, आपके लिए एक राहत की बात और भी है कि आजकल ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भी भरे जाने लगे हैं, जो डायरेक्ट बटालियन तक चले जाते हैं और हेडक्वार्टर तक चले जाते हैं। पर फिर भी आज इस फॉर्म की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि इस फॉर्म को भरना कैसे और किन गलतियों को आपने अवॉइड करना है। सबसे पहली गलती हम कहाँ करते हैं? नेम इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स। ठीक है, जब भी आप कोई ऑफिशियल फॉर्मल फॉर्म भरें या जॉब के लिए कोई फॉर्म भरें तो कोशिश करें कि आप अपने नाम की जो डिटेल है वो कैपिटल लेटर में लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को राम नाम लिखना है तो RAM कैपिटल लिखें, ऐसे नहीं लिखें, स्मॉल अल्फ़ाबेट में नहीं लिखें। ठीक, क्यों? क्योंकि जब हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो उसको पढ़ने में आसानी रहती है और नाम के स्पेलिंग गलत होने से बच जाते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी। ठीक है, नेशनैलिटी में आपने इंडियन भरना है। ठीक है, इंडियन। और डेट ऑफ बर्थ में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डे, मंथ एंड ईयर, ऐसे करके यहाँ पर अपने फ़ोटो लगानी है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है यहाँ पर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपका नाम 2 वर्ड्स का है जैसे राम कुमार, तो बीच में एक ब्लॉक आपने खाली ज़रूर छोड़ना है। ठीक है, चलिए, ऐसे ही फादर नेम के बीच में एक ब्लॉक छोड़कर आपने दूसरा सरनेम लिखना है। उसके बाद करते हैं मदर्स नेम की। मदर्स नेम में भी आपने वैसे ही करना है, कैपिटल में लिखना है। रेजिडेंशियल एड्रेस आपने कंप्लीट लिखना है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि आपने उस एड्रेस के अंदर लैंडमार्क भी बताना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, विलेज, पिन कोड, सब चीज़ें आपने इस एड्रेस के अंदर बतानी है, ताकि कोई कम्युनिकेशन अगर बटालियन करना चाहे आपके एड्रेस पर तो वो ईजिली हो सके। मोबाइल नंबर, कोशिश करनी है मोबाइल नंबर आपने वो देना है जो वर्किंग में हो। ठीक है, ताकि कोई मैसेज या मेल आपको तुरंत मिलती रहे। ईमेल आईडी आप कोशिश करें कि अपनी ईमेल आईडी दें। ठीक है, और ईमेल आईडी को भी आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान देना है। ब्लड ग्रुप सही लिखना है, गलत ब्लड ग्रुप आपने नहीं लिखना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले मेडिकल कराकर अपना ब्लड ग्रुप पता करिए, उसके बाद ही इसके अंदर लिखना है। सेक्स का मतलब है कि आप मेल और फीमेल लिखेंगे। इसमें जैसे राम की बात की तो मेल है तो मेल लिख देना है, अगर फीमेल है तो फीमेल लिख देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके घर के पास सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन जो भी है आपने उसका नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देना है। फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या आपके घर के पास जो भी सबसे पास में पुलिस स्टेशन है उसका एड्रेस आपने यहाँ लिखना है, नाम लिखना है जगह का। आपकी क्वालिफ़िकेशन प्रीवियस क्या, सपोज करिए आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, तो आपने यहाँ पर 8th क्लास का डाटा फिल करना है और आपको कितनी परसेंटेज मार्क्स उसके अंदर मिली थी। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपने जैसे मोल है, तिल है, कहीं कट का निशान है, कोई ऐसा निशान जो विजिबल है, आपने यहाँ पर लिखना है। स्टिचिंग मार्क्स है तो वो लिखने हैं। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट 2 लिखने, अगर आपके 2 नहीं मिल रहे हैं तो आप इसके अंदर कम से कम एक आइडेंटिफिकेशन मार्क जरूर लिखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, मोल ऑन चिन, मोल ऑन अपर आई, राइट आई, क्लियर। तो आपको जो भी पता है वो आपने लिखना है। इसको आपने बहुत सोच समझ के भरना है, जो ऑप्शन नंबर 14 है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ क्रिमिनल कोर्ट, तो इसके अंदर आपने हमेशा ही नो फिल करना है। अगर आप यस फिल करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा आपको कभी दोषी पाया गया है तो क्या रीज़न थे, ठीक है, और क्या सज़ा दी गई थी, और डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। ठीक है, तो जनरली इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ स्कूल, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो स्कूल का नाम लिखना है प्रॉपर। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज का नाम लिखना है। और अगर आप स्ट्रीम है आपकी कोई, तो आप उसको भी मेंशन करें कि आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, साइंस स्ट्रीम के हैं या कॉमर्स के हैं। विलिंग टू बी एनरोल्ड, इसको आपने हमेशा यस पे टिक करना है कि आप एनरोल होना चाहते हैं। अगर आप नो पे कर देते हैं तो आपका फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 17, एनसीसी यूनिट टू बी एनरोल्ड, ये आपके ANO जो आपके एनसीसी ऑफिसर हैं स्कूल या कॉलेज के, आप उनसे पूछ कर भरिए, इसे गलत ना भरें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 18,
हैव यू बीन एनरोल्ड इन एनसीसी अर्लियर, इफ़ यस योर एनरोलमेंट नंबर। तो क्या आप पहले कभी एनरोल्ड हुए हैं? अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आपने स्कूल में ली थी, तब आप इसको यस करें, अदरवाइज आप इसको नो कर दें। ठीक है। पॉइंट नंबर 19, हैव यू बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी एनसीसी, द टेरिटोरियल आर्मी, द इंडियन आर्म फोर्सेस, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल। क्या आपको कभी डिसमिस किया गया? अगर आप यहाँ पर यस करते हैं और डिटेल भरते हैं तो आपके चांसेस फॉर्म के एक्सेप्ट होने के बिल्कुल नहीं है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पर अगर आप रिजेक्ट हुए हैं, आपको डिसमिस किया गया, तो प्लीज़ उस इन्फॉर्मेशन को आप छुपाएं ना, वो भरें ज़रूर। अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने नॉमिनी की डिटेल भरनी है। नॉमिनी का मतलब आप अपने मदर या फादर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। या सिस्टर ब्रदर का भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, फादर है तो फादर, मदर है तो मदर। ठीक है। टेलीफोन नंबर भी लिखना है उनका यहाँ पर। बैंकर्स डिटेल में यहाँ पर आपने अपनी डिटेल लिखनी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फादर या मदर की बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। आपको अपने बैंक के अकाउंट की डिटेल डालनी है यहाँ पर। ठीक है। आईएफएससी कोड और बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर डालना है आपने यहाँ पर अपना, आधार नंबर आपने डालना है, पैन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है। जनरली एनसीसी कैडेट के पास पैन कार्ड नहीं होता है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, या आप नॉट एप्लीकेबल NA लिख दें। जहाँ जहाँ जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आप NA लिख कर छोड़ दें। यहाँ पर प्लेस, जैसे आपके मान लीजिए दिल्ली से हैं तो दिल्ली में किस जगह से, उस जगह को मेंशन कर दीजिए और डेट डाल दीजिए जिस दिन आप फॉर्म को भर के दे रहे हैं। यहाँ पर आपके साइन आएंगे एप्लीकेंट के, यानी कि कैडेट के। अब हम चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट फॉर्म, डेक्लेरेशन ऑन एक्सेप्टेंस फॉर एनरोलमेंट। ये भी कैडेट को भरना है। एप्लीकेंट यहाँ पर उसके साइन आएंगे। यहाँ पर नाम आएगा कैडेट का, सपोज करिए राम है, आई राम कुमार, प्रॉमिस दैट आई विल ऑनेस्टली, ये जो कंडीशंस आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी आपका नाम आएगा आई राम कुमार। ठीक है। तो ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एनरोलमेंट के लिए कि आप रेडी हैं। फिर वही प्लेस, जो जगह का नाम आपने एनरोलमेंट फॉर्म में भरा था वो यहाँ पर, और डेट भी सेम आपने डालनी है। ये जो डिक्लेरेशन है ये पेरेंट्स के द्वारा या गार्डियंस के द्वारा भरी जाएगी। तो यहाँ पर आपका नाम नहीं आएगा, आपके पेरेंट्स का नाम आएगा। जैसे राम के फादर का नाम सपोज कर लीजिए ABC है, तो यहाँ पर उनका नाम, यहाँ पर भी ABC। ठीक है। और यहाँ पर आपके पेरेंट्स और गार्डियन के सिग्नेचर आएंगे, आपके नहीं। ठीक है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो आपके NCC ऑफिसर हैं उनके साइन होंगे, डेट होंगे, और वो इसको फिल करेंगे। टू बी कंप्लीटेड बाय मेडिकल ऑफिसर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनरोलमेंट फॉर्म। क्लियर। सबसे पहले एनरोलमेंट फॉर्म को भरने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मेडिकल करवाना है अपना। और डॉक्टर, वो भी किससे, गवर्नमेंट अप्रूव डॉक्टर से करवाइए। इसमें आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते। अगर डॉक्टर गवर्नमेंट है और उसकी सील, स्टैंप, रजिस्ट्रेशन नंबर सब होता है तो फॉर्म इजली एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आई हैव एग्जामिन्ड आपका नाम आएगा, ये डॉक्टर फिल करेंगे, आपको फिल नहीं करना है। ठीक है। और आपका ब्लड ग्रुप भी, सारे डिटेल डॉक्टर ही भरेंगे। ठीक है। यहाँ पर उनके सिग्नेचर आएंगे, यहाँ उनकी डेजिग्नेशन आएगी। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको जज करेगा। ये भी एक PDF फॉर्म में अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल शेयर इट। अगला सर्टिफिकेट आपके स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाना है। ठीक है। कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, ये वॉलंटरी एनरोलमेंट के लिए वॉलंटरी है, खुद जा रहा है। ठीक है। और एग्रीज टू फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ NCC यूनिट अंडर द NCC एक्ट। और स्कूल क्या है, एग्री करता है कि ये जो बच्चा है सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करता है NCC में जाने के लिए। ठीक है। ये आपको नहीं भरना है, आपके स्कूल वालों को भी नहीं भरना है। ये ऑफिसर इन कमांड जो यूनिट के होंगे वो इसको साइन कर कर स्टैम्प करेंगे। इंडेमनिटी फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए पूरा। पढ़ने के बाद यहाँ पर भी आपके साइन आएंगे। आपका एनरोलमेंट नंबर अभी नहीं है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। विटनेस की बात करते हैं तो आपको 2 विटनेसेस, आपके पेरेंट्स और मदर को छोड़कर आपके चाचा, मामा, नेबर, पड़ोसी, जिससे भी आप इसमें 2 लोगों के सिग्नेचर, नाम और एड्रेस आपको फिल करने हैं। यहाँ पर आपके फादर का या मदर का साइन आएगा
और एड्रेस उनका ही आएगा, नाम और एड्रेस उनका ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात चलते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई कैडेट नेम इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पर कैडेट का ही नाम आएगा, राम कुमार। ठीक है, सन ऑफ श्री, यहाँ पर फादर का नाम आएगा। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ, यहाँ पर लास्ट वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स में स्कूल का नाम आएगा। ठीक है, ऑन माई एनरोलमेंट विद द एनसीसी ऑन डेट, यहाँ पर डेट आप छोड़ दीजिए, यूनिट का नाम डाल दीजिए अपने एनसीसी ऑफिसर से पूछकर। ठीक है, हेयर सब्सक्राइब सम, ये भी छोड़ दीजिए, आपके एनसीसी ऑफिसर भर देंगे। माय फादर्स गार्डियन ऑक्यूपेशन इज़, आपको यहाँ पर अपने फादर की सर्विस के बारे में बताना है कि वो क्या करते हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है, साल की इनकम कितनी है। पर एनम का मतलब साल की इनकम टोटल, अगर आपके फादर मदर की मंथली इनकम 20,000 है तो साल की इनकम 2,40,000 हो जाएगी, तो आपको साल की बतानी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। कैडेट और एप्लीकेंट में आपके यानी कि स्टूडेंट के साइन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर वही 2 विटनेस जो आपने पहले साइन करवाए थे उन्हीं के साइन करवाने हैं आपने। ठीक, प्लेस वही जो आपने पहले भरा था, डेट भी सेम रहेगी। यहाँ पर आपके फादर और मदर के सिग्नेचर आएंगे और कंप्लीट एड्रेस आएगा। ठीक है, एक चीज़ रह गई इसके अंदर, नॉमिनेशन वाले फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपने फादर या मदर का नाम लिखना है। ठीक है, एज लिखनी है उनकी कितनी है, आपके फादर है तो फादर लिख देना है। ठीक है, और परमानेंट एड्रेस लिखना है आपके फादर का, और परसेंटेज कितनी है तो 100% आपने यहाँ लिख देनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिल करना आपने नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये बाकी के फॉर्म थे, ये मेडिकल का दोबारा आ गया, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो जो मेन फॉर्म थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एनसीसी ऑफिसर राजपूत लगातार एनसीसी से जुड़े हुए वीडियो, ट्रेनिंग के वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए वीडियो मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ। तो प्यारे कैडेट्स, प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।